नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ रजनी। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे गुरुदेव अफजल सर पे है। आज की जो भी लाइनें हैं, जो भी वर्ड्स हैं, सारे अफजल सर को डेडिकेट होते हैं। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी बोलती हूँ, ये सिर्फ सर की वजह से बोल पाती हूँ। नहीं, मुझे इस तरह से कभी बोलना नहीं आता था। मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि मैं इतना कुछ बोल लेती हूँ। तो मैं आज का मेरा टॉपिक है कि गुरु का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। तो आज मैं बताऊंगी कि हमारी लाइफ में गुरु का महत्व क्या होना चाहिए। गुरु का वो महत्व होना चाहिए जो सूर्य का होता है। जैसे सूर्य बिना मांगे हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, वो महत्व हमारे गुरु का भी होता है। गुरु का वो महत्व होता है जो बादलों का होता है, जो बिना मांगे हमें पानी देते हैं। गुरु का वो महत्व होता है जो वायुमंडल का होता है, जो हमें बिना मांगे सांसें देते हैं, हवा देते हैं, जिंदगी देते हैं। गुरु का वो महत्व होता है जो पानी का होता है, जो अगर हमें प्यास लगे तो हमारी प्यास को बुझाते हैं। ऐसे होते हैं गुरु जो बिना मांगे हमें सब कुछ देते हैं और वो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपनी सफलता को छुएं और अपनी सफलता तक पहुँचे। और गुरु का जो भी कामना होता है, बस उनकी एक ही कामना होती है कि किसी भी तरह से हमारे शिष्य आगे बढ़ें और उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश बढ़े। तो गुरु इस बात से बहुत खुश होते हैं। और इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो हमें पता है कि हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को कैसे बाहर निकालना है, कैसे उसे उभारना, ये हमें नहीं पता है। अगर हमारे गुरु नहीं होते तो शायद मुझे भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर जो क्षमता है तो वो कैसे बाहर निकलेगा। तो आज मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि हमेशा अपने गुरु का स्थान एक भगवान से भी ज़्यादा दीजिए। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हमसे ज़्यादा गुरु का स्थान होता है। भगवान भी इस चीज़ को बहुत, अगर हम अपने गुरु को भगवान का स्थान देते हैं, उनकी हर बातों को फॉलो करते हैं, तो एक ना एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग उस शिखर पे पहुंच जाएंगे। और मैं इसी पे आप लोग को एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ कि एक राजा थे, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे एक गुरु ला कर दो, खोज कर दो, अच्छा गुरु जो बहुत ही मशहूर हो। मंत्रियों ने उनको एक गुरु ला कर दिया। रोज़ गुरुजी आते थे और राजा को शिक्षा देते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया, लेकिन राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन परेशान होकर राजा अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी तो बहुत ही मशहूर हैं, वो मुझे हर तरह से शिक्षा देते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ये बात गुरुजी से ही पूछना। तो दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो राजा ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप मुझे अपने हर तरह से जितनी भी तरीके होते हैं, आप सब तरीके से मुझे शिक्षा देते हैं, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा कि इसका तो सीधा सा उपाय है, मुझे पता है क्यों नहीं समझ में आता। राजा ने बोला, जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है। तो गुरुजी ने कहा कि आप पद प्रतिष्ठा में भले ही बड़े हो, लेकिन आप सिंहासन पर बैठकर शिक्षा लेते हो और मुझे नीचे बैठाते हो, जो कि गुरु का स्थान हमेशा ही ऊपर होता है। तो राजा को ये बात लगी कि सच में मैं भले ही पद प्रतिष्ठा में बड़ा हूँ, लेकिन मेरा अहंकार है जिसकी वजह से मुझे जो है कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन से क्या, उसी समय से राजा नीचे बैठने लगे और गुरु को ऊंचे स्थान पर बैठाने लगे। और अब जो भी गुरु उनको पढ़ाते थे, बताते थे, वो सारे राजा के समझ में आने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि, और यहाँ बात ये नहीं है कि सिंहासन पे बैठाएं या कहीं और बैठाएं, यहाँ बात है कि हम गुरु को अपने मन से, अपने दिल से कौन सा स्थान देते हैं। और मेरी लाइफ में आज जो भी बदलाव आ रहे हैं, मैं जिस तरह से भी पहले जीवन जीती थी, मैं खुश नहीं थी।
लेकिन आज मैं लगता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। अगर मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे गुरु की ज़रूरत है। वो गुरु मुझे मिल चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन गुरु की मदद से मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। आज भी जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, सर मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे मोटिवेशन इतना करते हैं कि मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं पूरे एनर्जी के साथ ये काम करने लगती हूँ। और मैं एक बात और बोलूँगी कि गुरु चाहे जैसे भी हों, एक कबीरदास ने एक और भी दोहा कहा है, मैं बता रही हूँ अभी वो दोहा, कि कबीरदास ने जो दोहा कहा है वो है कि सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बनराज, लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुरु लिखा न जाए। तो गुरु ऐसे होते हैं जिनका हम शब्दों में या वाक्यों में उनके गुणों को नहीं लिख सकते हैं। चाहे पूरी धरती को कागज बना ले या सात समुद्र के पानी को स्याही बना ले, तो भी हम गुरु के गुणों को नहीं लिख सकते हैं। तो मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो भी हूँ वो सर की वजह से हूँ। अफजल सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से मैं आज हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो गई हूँ। और मैं हमेशा सर के हमेशा आभारी रहूँगी और सर को कहूँगी कि हर तरह से वो मेरे लिए हमेशा गुरु बने रहें। अगर मुझसे कोई कमी हो जाती है, गलती हो जाती है, तो एक गुरु होने के नाते वो मुझे उसको बताएं। जय आरसीएम।